हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग देख रहे हैं मैथ का क्विक रिवीजन, जो कि आगामी भर्ती आप लोगों के सामने है, एग्जाम आप लोगों के सामने है। उसी के लिए हम लोग मैथ और रीजनिंग का क्विक रिवीजन देख रहे हैं कि जल्द से जल्द हम अपना टॉपिक भी कवर कर लें, पूरा क्वेश्चन का तरीका देख लें, किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ में हम लोग नंबर सीरीज कर रहे हैं और उसके बाद से रीजनिंग में हम लोग ने कल 2 चैप्टर देखा था, आगे ऐसे ऐसे पूरे चैप्टर क्लियर करा दिए जाएंगे। आज यही नंबर सिस्टम का ये पार्ट है। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। विभाज्यता का नियम हम लोग देखने वाले हैं। परिभाषाएं मैं बार बार कह रहा हूं, बिल्कुल भी मैं नहीं बता रहा हूं, केवल क्या थोड़ा थोड़ा आप लोगों का रिवीजन हो जाए, यही ये क्लास का उद्देश्य है। साथियों, दूसरा टॉपिक हमारा है डिविजिबिलिटी रूल। आप लोगों की कमेंट ये आए हैं कि मतलब कि इंग्लिश में भी क्लास प्रोवाइड कराई जाए, तो मैं ये कहता हूं कि जितना मुझसे हो सकेगा मैं इंग्लिश वर्ड यूज करूंगा। जैसे अभी मैं इसको अगर नहीं आया रहता वो कमेंट, तो मैं यही लिखता कि विभाज्यता का नियम, लेकिन आप लोगों की पेशकश पे डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, आइए शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले बात करते हैं 2 की विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम मतलब 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, समझिए बात को। यहीं से 2, 4, 8, 16, 32, 64 सबका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा, सबका यहीं से क्लियर हो जाएगा। परिभाषाएं मैं नहीं लिखवाऊंगा, यहां से क्लियर हो जाएगा। 2 की विभाज्यता का नियम यह है कि किसी भी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी सम संख्या हो। किसी भी संख्या के अंत में, कोई इतनी बड़ी संख्या ही क्यों ना हो, अगर उसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः क्या होगी? विभाज्य होगी। जैसे 17,928, यहां पे देखिए अंत में क्या आ गया? 8 आ गया, तो यह पूरी तरीके से क्या है? 2 से विभाजित है। ठीक है, 2 का क्लियर हो गया होगा, जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए। सिंपल है, सबको मालूम होगा। अब आइए यहीं से 4 का क्लियर करते हैं। ठीक, 4 का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, क्या होता है ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं 2 की पावर 1, तो ये क्या हो जाता है? 2। 2 की पावर 2 करते हैं, 2 की पावर इधर 2 करते हैं, तो ये क्या हो जाता है? 4 हो जाता है। 2 की पावर यदि हम 3 करते हैं तो ये क्या हो जाता है? 8 हो जाता है। ध्यान देने की बात यह है, यहां से 2, 4, 8 आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। क्या कि यदि हमें 2 मतलब कि 2 की विभाज्यता का नियम चेक करना है, तो हमें संख्या का 1 अंक लेना है। संख्या का कितना अंक लेना है? लास्ट से, पीछे से 1 अंक लेना है। यदि हमको 4 की विभाज्यता का नियम देखनी है तो संख्या का हमें पीछे से 2 अंक लेना है, यानी इकाई और दहाई। यदि 8 की विभाज्यता हमें चेक करनी है तो संख्या का 3 अंक पीछे से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 8 की विभाज्यता चेक हो जाएगी। हमें पूरी संख्या नहीं जांच करनी है। तो 4 की विभाज्यता का नियम यही है कि लास्ट 2 डिजिट, लास्ट क्या है? 2 डिजिट हमको क्या करना है? चेक करना है। चाहे संख्या कोई भी हो, कितनी भी बड़ी हो, हमको क्या करना है? लास्ट का
2 डिजिट चेक करना है हमें। ये कोई संख्या है, इधर से हमको कोई मतलब नहीं है। लास्ट में हमारा क्या दिया गया है, 48 दिया गया है। अब यहां से 4 से देखेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहां से 48 कट जा रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है, 4 से विभाजित है। ठीक है, क्लियर हो गया। 8 का यहां पे लिखा हुआ है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो जाएगा, तो 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल ये हो जाएगा, 8 का डिविजिबिलिटी रूल कि लास्ट 3 डिजिट, लास्ट क्या 3 डिजिट हमको क्या करना है, चेक करना है। जैसे कि कोई संख्या हमको मान लीजिए मिल गया, कि कोई संख्या हमको मिल गया 7, 2, 13, तो हमको पूरी संख्या नहीं चेक करनी है। 8 की विभाज्यता के नियम में क्या चेक करना है, केवल लास्ट का 3 अंक हमें चेक करना है। इसको चेक करने के लिए 8 एकम 8, 4 बचा 48 हो गया, 8 छक्का 48। यानी जब संख्या पूरी तरीके से कट जाए तो वह पूरी संख्या क्या होती है, 8 से विभाजित होती है। ठीक है, ऐसे ही 16 का यदि हम करेंगे, 16 का यदि हम करते हैं तो 2 की पावर 4 कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। यानी 4 डिजिट, कितना डिजिट, 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट हम लोग चेक करेंगे, तो अगर कट गया तो वो क्या हो जाता है, पूरी संख्या क्या हो जाती है, वो 16 से विभाजित होगी। ठीक है, जीरो का कॉन्सेप्ट जान लीजिए, इसमें जीरो का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या रूल होता है। ठीक, जैसे 2 की विभाज्यता का नियम में हम लोग देख रहे थे, 1 0 यदि है तो वो 2 से विभाजित है, 1 के बाद जितना भी है वो तो 2 से विभाजित ही होगा। लेकिन 4 की विभाज्यता के नियम में यदि लास्ट में 2 0 है, यदि लास्ट में 2 0 है तो वह पूरी संख्या क्या होती है, 4 से विभाजित होती है। वैसे ही लास्ट में यदि 3 0 है तो वह पूरी संख्या क्या होती है, 8 से विभाजित होती है। 16 से चेक करना है, 16 से तो लास्ट का 4 डिजिट और 4। ठीक है, यहां पे देखिएगा स्पेलिंग सारा मिस्टेक है, तो यहां पे सुधार कर लीजिएगा। ठीक, 4 डिजिट हमको क्या करना है, चेक करना है, किसमें, यहां पे 16 में। 4 0 है तो 16 से विभाजित है, 3 0 है तो 8 से विभाजित है, 2 0 है तो 4 से विभाजित है, 1 0 है तो 2 से विभाजित है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8 16 4 2, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, ऐसे अगर आगे बढ़ते जाना है तो यहाँ पे डिजिट एक बढ़ाते जाइए, 0 एक बढ़ाते जाइए, वो क्रम बढ़ता चला जाएगा। यानी 16 के बाद 32 आ गया तो लास्ट का 5 डिजिट और लास्ट में 5 0, तो वह पूरी संख्या क्या होती है, चेक हो जाती है। ठीक, कट जाती है। अब आइए बात करते हैं, 2 का हो गया, 4 का हो गया, 8 का हो गया, 16 का हो गया, 32 का हो गया, 64 का हो गया। अब हम बात करते हैं 3 का। बहुत ही आसान है, मालूम होगा सबको, नहीं मालूम है तो इसीलिए तो ये क्लास बनाई जा रही है, डिविजिबिलिटी रूल। 3 का नियम क्या करता है, 3 की विभाज्यता, 3 की विभाज्यता देखने के लिए हमको सबसे पहला काम क्या करना है, कोई भी अंक हमको दिया रहे, 1 2 7 9 8, ये कोई भी अंक हमको दिया रहे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इन संख्याओं का योग करेंगे, इन संख्याओं का क्या करेंगे, योग करेंगे। ठीक है, यदि संख्या बड़ी है, आप योग नहीं कर पा रहे हैं तो यूनिट डिजिट एक मेथड होता है। यूनिट डिजिट क्या होता है कि जहां पे भी 9 मिल गया उसको क्या करिए, काट दीजिए। जहां पे 9 मिल गया उसको क्या करिए, काट दीजिए। यहां पे 9 है, इसको काट दीजिए, 8 1 9 7 2 9, यानी 9 जहां पे मिले काट दीजिए। यदि पूरी संख्या कट जाती है तो वह क्या होती है, 9 से भी विभाजित होती है, 3 से भी विभाजित होती है। ठीक है, यदि इसी के पहले 2 होता तो हमारा शेष क्या बच जाता, 2 बच जाता। यानी
3 से यदि हम भाग देते तो कितना बच जाता, 2 बच जाता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह संख्या पूरी तरीके से 3 से विभाजित है। ठीक, आइए संख्याओं का योग 3 से कट जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहां पे दिया गया है 17,826, ये हमको पूछ रहा है कि क्या यह संख्या 3 से विभाजित है, क्या यह संख्या 3 से विभाजित है। तो हम क्या करेंगे, 6 2 8 8 16 एक 17, 17 7 कितना हो गया, 24 हो गया। 17 7 कितना हो गया, 24 हो गया। 3 8 24। इसका मतलब यह पूरी संख्या क्या है, 3 से विभाजित है। वैसे भी यहाँ पे जोड़ लीजिए, 6 2 8 8 1 9 कट गया, 8 7 15, 15 देखिए 15 भी 3 से विभाजित है। इसका मतलब क्या है, ये पूरी संख्या 3 से कट रही है। यानी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो यह पूरी संख्या क्या होती है, 3 से विभाजित होती है। चाहे आप यूनिट डिजिट निकाल के चेक कर सकते हैं, चाहे तो अंकों का योग निकाल के चेक कर सकते हैं। तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। यदि 3 से विभाजित नहीं होता है तो वह अंक 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो 3 की विभाज्यता का नियम यह है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, अपना काम निकालिए बस। अगर आप लोगों को यह स्लो लग रहा हो तो इंटू 2 पे करके देख लीजिए, लेकिन वीडियो जरूर देखिए, आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। यदि कुछ भूला भटका है तो रिवीजन हो जाएगा। हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि वीडियो देखिए, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए। जो कहा जा रहा है केवल वही सुनिए। सोते समय, उठते समय, बैठते समय, बाथरूम में, कहीं भी चलते समय, कहीं भी सुन लीजिए मेरी बात को, बहुत काम आने वाला है। 3 के बाद 4 हम लोगों ने देख लिया था। 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, 5 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि यदि किसी संख्या के अंत में 5 या 0 है तो वह संख्या पूरी तरीके से 5 से क्या होती है, विभाजित होती है। किसी संख्या के अंत में 0 और 5 है तो वह संख्या पूरी तरीके से 5 से क्या होती है, विभाजित होती है। यानी हमको लंबा चौड़ा भी अंक दे दिया तो हमको क्या करना है, लास्ट का केवल कितना देखना है, लास्ट का केवल हमको एक अंक देखना है। यदि 0 या 5 मिल गया तो वह पूरी संख्या क्या होती है, 5 से विभाजित होती है। 5 की डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही आसान है। हम लोगों ने किसका किसका देख लिया, 2 का देख लिया, 3 का देख लिया, 4 का देख लिया, 5 का देख लिया। 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि यदि वह अंक 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है तो वह पूरा अंक 6 से क्या होगा, विभाजित होगा। 2 की विभाज्यता का नियम, लास्ट में 0 2 4 6 8 आना चाहिए, और उसके बाद से 3 की विभाज्यता का नियम, अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों रूल यदि फॉलो करता है तो वह संख्या 6 से क्या होती है, विभाज्य होती है। ठीक है, 6 से क्या होती है, विभाज्य होती है। यानी किसी संख्या के अंत में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है तो वह संख्या कभी भी 6 से विभाज्य नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अंत में क्या आना चाहिए, 2 की डिविजिबिलिटी रूल यानी सम संख्या आनी चाहिए। तो यहां से ध्यान रखिएगा, 6 की विभाज्यता का नियम, यदि संख्या 2 और 3 से विभाज्य होती है तो ऑटोमेटिक वह संख्या क्या होगी, 6 से विभाज्य होगी। 7 की डिविजिबिलिटी रूल, 7 11 13, 7 11 13। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कई सारे नियम है लेकिन यही लोग भूल जाते हैं। 7 की डिविजिबिलिटी रूल एक देख लेते हैं, बाकी हम लोग इसको देखेंगे। कई सारे नियम है, कानून है इसके। 7 की डिविजिबिलिटी रूल एक देख लीजिए। जैसे 7 की विभाज्यता का नियम यह है कि यदि कोई संख्या, मान लीजिए यदि कोई संख्या हमको दे दिया, यदि कोई संख्या हमको दे दिया तो लास्ट का जो अंक है, लास्ट का जो अंक है, इस अंक को हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। ठीक, लास्ट का अंक 2 से गुणा करेंगे। ये कितना हो गया, 6 हो गया। अब 69 में 6 हम घटा देंगे, 69 में 6 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा,
63 हो जाएगा। और ये 63 यदि 7 से विभाजित है तो हम क्या मान लेंगे कि यह पूरी संख्या क्या है, 7 से विभाजित है। यदि यह 63 7 से विभाजित नहीं होता तो हम यह मानते कि यह संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। यदि मान लीजिए कि और बड़ी संख्या है तो हम क्रम को दोहराते जाएंगे। मान लीजिए हमको 63 भी नहीं चेक करने आ रहा है, 63 भी हमको बहुत बड़ा लग रहा है, तो यही प्रक्रिया हम एक बार फिर से दोहराएंगे। 63 में हम लोग लेंगे 3, उसके बाद से 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 6। 6 को 6 में से घटाएंगे, 6 को 6 में से घटाते हैं तो 0 प्राप्त हो जाता है। 0 और यदि 7 प्राप्त हो गया या फिर 7 का गुणक प्राप्त हो गया तो वह पूरी संख्या क्या होती है, 7 से विभाजित होती है। समझ में आ गया? एक बार और हम आप लोगों के सामने रिपीट कर देते हैं ताकि भविष्य में जिंदगी में कभी आप 7 को लेकर के जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, कभी आप भूले नहीं। जैसे कोई संख्या है 24 29, हमें क्या करना है, इस 9 को लेना है। 9 का हमको क्या करना है, 2 से गुणा करना है, 18 आ गया। अब 242 से हमको 18 घटाना है। अब 242 से 18 घटाएंगे तो 12 में से 8 गया, तो यहां पे मिल गया हमको 4 और यहां पे 3 मिला, तो 3 में से 1 गया 2, यहां पे 2 है ही, 224। 224 यदि 7 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। हमको यदि बड़ा लग रहा है तो यही प्रक्रिया हम फिर से अपनाते हैं। लास्ट का अंक लेते हैं 4, 4 में 2 का गुणा करते हैं 8, और इसी 8 को इसी 22 में से हम घटा देते हैं। 22 में से 8 घटाएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा हमको 14। 14 7 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब यह पूरी संख्या क्या है, 7 से विभाजित है। 7 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? 7 का क्लियर हो गया क्या है? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार प्लीज बैक करके देख लीजिए, बैक करके देख लीजिए, निश्चित ही समझ में आ जाएगा। 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? 8 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि लास्ट का यदि 3 अंक 8 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अभी हम लोगों ने देख लिया था। या फिर अंत में 3 0 है तो क्या होगी, तो वह संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। ठीक है, 8 से विभाजित होगी। ठीक, आइए 8 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 9 की। 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? 9 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। मतलब हम लोगों ने जैसे 3 का देखा था कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो, वैसे ही 9 का देखेंगे, इसको यूनिट डिजिट मेथड कहते हैं। यानी कोई अंक हमें दे दिया 9 27, ये यदि हमको चेक करना है कि क्या यह 9 से विभाजित है कि नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अंकों का योग देखेंगे। अंकों का योग यदि आपको बड़ा लग रहा हो तो यूनिट डिजिट निकालिए। मतलब कि जहां पे 9 प्राप्त हो जाए वह संख्या काट दीजिए। 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 6 3 9 कट गया। यदि पूरी संख्या कट जाती है इसका मतलब यूनिट डिजिट हमारा पूरा हो गया। इसका मतलब 9 से यह पूरी संख्या क्या है, विभाजित है। यदि कोई भी एक अंक शेष बच जाता या फिर जोड़ने पे जो भी, मान लीजिए हमको 81 प्राप्त हो गया, जोड़ने पे 81 प्राप्त हो गया, 9 से भाग देते तो यहां पे 0 शेष बचता, तो इसका मतलब यह पूरी संख्या क्या है, 9 से विभाजित है। यहीं पे यदि मान लीजिए जोड़ के हमको प्राप्त हो रहा है 26 में 9 से हम भाग देंगे तो पूरा जाएगा नहीं, शेष बच जाएगा। इसका मतलब यह पूरी संख्या क्या होती है, विभाजित नहीं है 9 से। ठीक है, 9 का हो गया। अब आइए 10 का देख लेते हैं। 10 की विभाज्यता का नियम यह है, 10 की विभाज्यता का नियम यह है कि अंत में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। एक 0 है तो वह संख्या कितना भी बड़ी हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होती है। ठीक है, 10 की विभाज्यता का नियम हो गया। अब आइए देखते हैं 11 की विभाज्यता का नियम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पढ़ना ये क्विक रिवीजन अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अपना फीडबैक दे दीजिए ताकि हम भी मतलब कि इसका क्लास को कंटिन्यू रखें। नहीं तो हम क्या करेंगे, हम बंद कर देंगे भाई।
हम तो बंद कर देंगे। जो हम उद्देश्य ठाने हुए हैं कि आपका क्विक रिवीजन करा के एक बार मैथ रिवीजन पूरा करा देंगे, तो इस क्लास को बंद कर देंगे अगर नहीं अच्छा लग रहा हो तो। क्यों इतना वक्त अपना फूकने जाएंगे। 11 की विभाज्यता का नियम यह है कि अल्टरनेट का मतलब सम और विषम का योग, सम और विषम का अंतर, सॉरी योग नहीं, सम और विषम का अंतर यदि 0 हमको प्राप्त होता है या फिर 11 प्राप्त होता है तो वह संख्या पूरी तरीके से 11 से विभाजित होती है। यानी कोई संख्या हमको दे दिया 9, 2, 7, 3, 13, ठीक है। अब हमको चेक करना है क्या यह संख्या 11 से विभाजित है। तो हम क्या करेंगे, पहले सम और विषम का योग करेंगे। 9, 7, 16, 16 1 17, यहां पे क्या प्राप्त हो गया 17, 2 3 5, 5 3 8, ये हो गया। 17 में से 8 जाएगा 9 होगा, तो 9 11 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब यह पूरी संख्या क्या है, 11 से विभाजित नहीं है, ठीक है। यदि कोई लगातार संख्या कितनी बार आ जाए, 6 बार आ जाए, 6 बार आ जाए, तो वह पूरी संख्या क्या होती है, 11 से विभाजित होती है, ठीक है। 11 से विभाजित होती है। यदि कोई संख्या मान लीजिए 2 है, 2 बार आए, 4 बार आए या फिर 6 बार आए, 2 बार आए, 4 बार आए या फिर 6 बार आए, तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होती है। यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यानी 2 के मल्टीपल में वह संख्या आती है तो वह 11 से क्या होती है, विभाजित होती है, ठीक है। और अल्टरनेट का योग और अंतर, अल्टरनेट का अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 प्राप्त हो जाए या तो 11 आ जाए, तो वह क्या होती है 11 या फिर 11 का गुणक आ जाए तो वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। 11 का इतना ध्यान रखिएगा, बाकी सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। 11 की विभाज्यता का नियम हो गया। बाकी हम बात करते हैं 12 की विभाज्यता का नियम ये है कि 12 की विभाज्यता का नियम ये है कि यदि वह संख्या 3 और 4 से विभाजित है तो वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी। किससे, 3 और 4। 3 का रूल क्या है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए और लास्ट का 2 डिजिट हमको किससे विभाज्य होना चाहिए, 4 से। तो वह संख्या 12 से क्या होती है, विभाजित होती है, ठीक। 12 की डिविजिबिलिटी रूल हो गई। अब देखते हैं 13 की, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद से डिविजिबिलिटी रूल खत्म हो गया। 13 की विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है। जो 7, 11, 13 को लेकर कंफ्यूजन है वो बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। 13 की विभाज्यता का नियम क्या है, बबुआ पढ़ लीजिए। बहुत मेहनत लग रहा है, एक भी सेकंड देखे होंगे कि हम बंद नहीं है, मुंह हमारा बंद नहीं है, तो मेहनत ये आप लोगों के लिए है कि क्यों कि वर्दी हमारी है, हमारी मतलब आपकी है। इस 62,000 प्लस में से एक सीट आपका है, पक्का है, निश्चित है, और निश्चित कर लेना है निश्चित, क्योंकि इस बार 5 साल के बाद वैकेंसी आई है। अगर इस बार छटे तो निश्चित ही जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा वर्दी आपको। अभी नहीं सुधरे, अभी नहीं प्रयास किए तो जिंदगी में कभी नहीं आप कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, ये क्विक रिवीजन जो क्लास चलाई जा रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो आप इस क्लास को अपने दोस्त, नात, हित, रिश्तेदार, भाई बहन, बंधु, बीबी, बच्चा सबको भेज सकते हैं ताकि उन तक यह क्लास पहुंच जाए, ठीक है। 13 की विभाज्यता का नियम यह है कि यदि कोई संख्या है, संख्या ले लेते हैं ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट संख्या पता चल जाए। संख्या लेते हैं 689। अब हमको कैसे मालूम कि यह संख्या 13 से विभाजित है या फिर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेम प्रक्रिया। लास्ट का अंक देखिए 9 लीजिए, 9 में हमको 4 से गुणा करना है। 9 चौका क्या हो गया, 36 हो गया, और इस 36 को हमें
68 में जोड़ देना है। क्या करना है? 36 को 68 में जोड़ देना है। 8 6 क्या हो गया? 14 हो गया, 1 आया, 6 3 9 1 10 आ गया, 104। हमें 13 का पहाड़ा नहीं आता है, पता नहीं 104 कटेगा कि नहीं कटेगा। हम यही प्रक्रिया फिर से दोहराएंगे, लास्ट का अंक लेंगे 4 और 4 में गुणा करेंगे, 4 का बराबर हो जाएगा 16 और 10 में हम क्या करेंगे? 10 में हम 16 जोड़ देंगे, ये प्राप्त हो गया 26 और 13 दूना क्या होता है? 26। इसका मतलब कट गया, तो यह पूरा अंक क्या होगा? कट जाएगा। किससे? 13 से। समझ में आया? नहीं समझ आया तो कमेंट कर दीजिए, और भी अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। इसका 7 11 13 का बहुत सारे रूल हैं, लेकिन जो सबसे आसान, सबसे सही, सबसे सरल लग रहा है वो मैं आप लोगों के लिए मैं समझा रहा हूं। तब टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब करेंगे तो बहुत ही आसान, बहुत ही सरल और बहुत ही कम वक्त में हो जाएगा। ठीक है? क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। ध्यान से देखिए एक बार, इसी संख्या को लेकर के आगे फिर से काम करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। पूरे उत्साह के साथ मैं आप लोगों को वर्दी दिलाने के लिए लगा हुआ हूं, तो मेरी मेहनत जाया मत जाने दीजिएगा। ये 9 है, लास्ट का अंक। कोई भी अंक दिया गया हो, इतना बड़ा दिया गया हो, कोई इश्यू नहीं है। ये लास्ट का 9 है, इसको हम लेते हैं 9 गुणे 4। 9 गुणे 4 ये कितना हो गया? 36 हो गया। अब 68 में हम क्या करेंगे? 36 जोड़ देंगे, ये हमें प्राप्त हो गया 104। इतना ही होगा ना? 8 6 14 6 3 9 1 10। ठीक है, 104। हमें नहीं पता कि 104 विभाजित होगा कि नहीं होगा। 104 में हम 4 लेंगे, 4 से फिर से हम गुणा करेंगे, ये हमें प्राप्त हो गया 16। तो 10 में 16 जोड़ेंगे बची संख्या में। किसमें? बची संख्या में। यहां पे देखिए, बची संख्या में 68 में जोड़ रहे थे, जो गुणक प्राप्त हो रहा था, वहीं बची संख्या में जो प्राप्त हो गया जोड़ेंगे, तो ये प्राप्त हो गया 26। और 26 क्या है? 13 से विभाजित है। इसका मतलब यह पूरी संख्या क्या होगी? 13 से विभाजित होगी। 13 का क्लियर हो गया। 14 का इसी तरीके से अब क्या होगा? आगे बढ़ता जाएगा, और इसके आगे जिंदगी में नहीं आपसे पूछेगा, ध्यान रखिए। 14 का देख लीजिए, 14 का क्या होता है? यदि संख्या 2 और 7 से विभाजित हो तो वह 14 से भी विभाजित होंगी। ठीक है? 15 का क्या हो गया? 15 का ये हो गया कि यदि 3 और 5 से विभाजित हो तो वह संख्या 15 से भी विभाजित होगी। ठीक है? वैसे ही अब जितनी भी संख्याएं आएंगी इसी प्रकार से आएंगी। 2 3 का वो उसमें रूल लग जाएगा। ठीक, 2 3 का मतलब 2 3 अंकों का रूल लग जाएगा। ठीक है? तो ये हो गया विभाज्यता का नियम। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया है तो एक बार हमको गाली दे दीजिए, या फिर कह दीजिए कि नॉर्मली नहीं पसंद आया है। हम और भी अच्छे से अपना जान निकाल देंगे आप लोगों को समझाने में। ठीक है? लेकिन समझाएंगे जरूर, वर्दी दिलाएंगे जरूर, और आप लोगों के लिए हम ये वादा करते हैं कि आपको वर्दी दिला के रहेंगे यदि आपने अंत तक हमारा साथ दिया तो। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने भाई बहन, गर्लफ्रेंड, बीबी, बच्चे, सबके साथ शेयर करिए इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो भी लोग समझ पाए कि हाँ ये कितनी मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए। क्विक रिवीजन क्लास में ऐसे ही लगातार हम आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।